इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अमेजिंग स्पाइडरमैन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था ग्वेन और पीटर फिर से एक साथ आ जाते हैं, जबकि ग्वेन के डैड कैप्टन जॉर्ज ने मना किया था पीटर को कि तुम उसके साथ मत रहना ताकि वो सेफ रह सके। तो ये वाली मूवी स्टार्ट होती है पहले कुछ पास्ट की कहानी से कि पीटर के मम्मी डैडी की मौत प्लेन क्रैश में कैसे हुई थी, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीटर के डैड रिचर्ड मकड़ियों के जेनेटिक पर खोज कर रहे होते हैं जिससे वो पूरी दुनिया की बीमारी ठीक कर सकें, और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। पर रिचर्ड उन मकड़ियों का सीरम लेकर और सारी मकड़ियों को मारकर चला जाता है और सारा डाटा लैब से मिटाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ये पीटर को आंट मे और अंकल बेन के पास छोड़कर दूसरी कंट्री चले जाते हैं, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने के बाद इनके काफ़ी दुश्मन बढ़ गए हैं। वहीं प्लेन में रिचर्ड वो सारा डाटा रोजवेल्ट में ट्रांसफर कर देता है, जो कि खुफिया जगह है। इसके बाद प्लेन में एक आदमी जो कि पायलट बनकर उस प्लेन में पहले से ही था, वो रिचर्ड और मैरी पर हमला कर देता है और इसी लड़ाई के बीच प्लेन क्रैश हो जाता है और इसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है। इसके बाद मूवी स्टार्ट होती है प्रेजेंट में, जहां पीटर पुलिस के साथ मिलकर एक चोर को पकड़ रहा होता है जिसका नाम होता है अलेक्सी, जो कि ओस्कोप कंपनी का एक ट्रक लेकर भाग रहा होता है जिसमें बहुत सारा प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव है और इससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पीटर के कॉलेज में ग्रेजुएशन डे होता है जहां ग्वेन इसका वेट कर रही होती है, और ग्वेन कॉलेज में टॉप करती है और एक स्पीच देती है और पीटर से फ़ोन करके पूछती है तुम कहाँ हो, अभी तक नहीं आए। पर पीटर तो बिजी होता है शहर को बचाने में। और पीटर उस अलेक्सी चोर को पकड़ते वक्त एक इंसान को भी बचाता है जिसका नाम होता है मैक्स, जो कि ओस्कोप कंपनी में एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता होता है जहाँ से सारे शहर को बिजली पहुँचती है। और मैक्स स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन होता है, पर लोग इसे भाव नहीं देते, ना ही इसको कंपनी में कोई भाव देता, ना ही इसका कोई दोस्त होता है। ये खुद को बहुत नॉर्मल इंसान मानता है। पर जैसे ही स्पाइडरमैन इसे बचाता है ये काफ़ी खुश हो जाता है। स्पाइडरमैन ने पूरे शहर में बस उसे बचाया, और स्पाइडरमैन इसे बोल जाता है कि तुम मेरे खबरी हो मैक्स, और दोस्त भी। तुम्हारी जरूरत सच, इन शॉर्ट तुम मेरे खबरी हो। क्या बोलते हो? क्या बात है? मैक्स और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और बस स्पाइडरमैन के ही गुण गाता रहता है हर जगह। और इसके बाद पीटर अलेक्सी चोर को पकड़ लेता है और अपनी डिग्री मिलने के टाइम तक कॉलेज पहुंच जाता है और जाते ही सीधा ग्वेन को किस करता है। अब पीटर और ग्वेन ग्रेजुएट हो चुके हैं। वहीं आंट में पीटर से मिलती है और उसे बधाई देती है और बोलती है काश तुम्हारे अंकल बेन जिंदा होते तो आज उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। और तभी ग्वेन पीटर को डिनर पर बुलाती है अपनी फैमिली के साथ, पर वहीं पीटर के दिमाग के साथ एक लोचा चल रहा होता है। उसे हर जगह कैप्टन जॉर्ज दिख रहे होते हैं, ग्वेन के फादर, जिनसे उसने वादा किया था कि वो ग्वेन के साथ नहीं रहेगा, और उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो गलत कर रहा है वादा तोड़ के उनका। और जैसे ही पीटर ग्वेन की फैमिली के साथ डिनर के लिए जाता है, वो ग्वेन को बताता है कि मुझे तुम्हारे फादर अब भी दिख रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ कभी सेफ नहीं रहोगी, मेरे बहुत दुश्मन है। और ग्वेन बोलती है पीटर हम इस बारे में बात कर चुके हैं, तुम फिर वही बात कर रहे हो। और ग्वेन इससे ब्रेकअप कर लेती है कि तुम बार बार इस डर से मुझे छोड़ देते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं ब्रेकअप करती हूँ। और अब स्पाइडरमैन भी शहर में काफ़ी फेमस हो चुका है। कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं तो कुछ लोग बुरा, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। और अब मूवी में एंट्री होती है हैरी ओसबॉर्न की, जो कि नॉर्मन का बेटा है, जो कि काफ़ी साल से अपने डैड से दूर था। पर नॉर्मन अब मरने वाला होता है तो हैरी को मिलना पड़ता है नॉर्मन से। तो हैरी अपने डैड से 11 साल बाद मिल रहा होता है, और नॉर्मन इससे बताता है कि बेटा हमारे खानदान के जीन्स में एक ही बीमारी है जिसका असर 16 साल की उम्र से दिखने लग जाता है, जिस बीमारी की वजह से हमारा सारा खानदान मरा है। बीमारी का नाम होता है रेट्रोवायरल हाइपरप्लेजिया। इसके बाद नॉर्मन बोलता है मैं जानता हूँ तुम में भी वही लक्षण आ चुके हैं हैरी बेटा, पर तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, तुम कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हो इसका। और नॉर्मन अपनी कंपनी ओस्कोप का सारा प्राइवेट डाटा एक डिवाइस में डाल के हैरी को दे देता है कि अब तुम कंपनी संभालोगे। और पीटर थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए अपनी स्पाइडरमैन वाली तस्वीरें जेमिसन को बेचता रहता है और कुछ पैसे कमाता रहता है। और कुछ देर बाद ही न्यूज़ से पता लगता है कि नॉर्मन ओसबॉर्न अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने अपने बेटे हैरी को कंपनी का नया CEO बना दिया है। और ग्वेन को भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़ोन आता है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। इसके बाद मैक्स, जो कि ओस्कोप कंपनी में काम करता है जिसे स्पाइडरमैन ने बचाया था, उसी कंपनी में कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से एक्स्ट्रा काम करने को बोल दिया जाता है। और इसका आज बर्थडे भी होता है, पर फिर भी इसे देर रात तक काम करने के लिए रुकना पड़ता है। तो मैक्स तभी उस दिक्कत को सोल्व करने लैब में जाता है, तो ये फ़ोन करके दूसरे एम्प्लॉय को बोलता है कि थोड़ी देर बिजली बंद कर दो, मैं इसे ठीक कर सकूं। पर वो एम्प्लॉय मना कर देता है कि मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जैसे ही मैक्स उस फॉल्ट को ठीक करने लगता है,
मैक्स को एक तगड़ा करंट लगता है और मैक्स सीधा एक फिश टैंक में जाके गिरता है। और ये कोई नॉर्मल फिश नहीं होती, इन्हें जेनेटिकली बनाया गया होता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा करंट होता है। तो ये फिश मैक्स को काट लेती हैं अच्छे से और इस सीन में मैक्स की मौत हो जाती है। और हैरी कंपनी को संभालने के लिए ओस्कॉप पहुंच जाता है जो कि अपने रूल्स बनाता है। और हैरी अपने डैड की असिस्टेंट फेलेसिया को ही अपनी असिस्टेंट बना लेता है और सबको कहता है कि आज के बाद तुम फेलेसिया की बात सुनोगे क्योंकि ये मेरे लिए काम करेगी। तो बाकी लोगों को हैरी नहीं पसंद होता ज़्यादा, पर करें भी क्या, नौकरी जो चली जाएगी। खासकर ये बंदा डोनाल्ड मैनकेन जो कि पीटर के डैडी के साथ भी काम करता था, इसे हैरी जमा पसंद नहीं होता। और पीटर हैरी के डैड की मौत की न्यूज़ सुनने के बाद उससे मिलने जाता है क्योंकि ये दोनों बचपन के दोस्त थे, पर हैरी को इसके डैड ने बाहर भेज दिया था, इसलिए ये दोनों कभी मिल नहीं पाए। पीटर ओस्कॉप जाता है तभी और ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को अपने बारे बताते हैं। गर्लफ्रेंड्स की बात होती है जहाँ पीटर बोलता है मेरी भी गर्लफ्रेंड है पर अब नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है, पर वो तुम्हारी कंपनी में ही काम करती है, उसका नाम ग्वेन है। और हैरी पीटर से पूछता है तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे कुछ पता लगा या नहीं, और उससे स्पाइडरमैन के बारे में भी पूछता है कि ये नया हीरो कौन है शहर में। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि मैक्स फिर से जिंदा हो जाता है और इसके अंदर बिजली वाली पावर्स आ जाती है और मैक्स को अब जिंदा रहने के लिए और ज़्यादा शक्ति के लिए सिर्फ बिजली की जरूरत होती है और मैक्स अब बन जाता है एक इलेक्ट्रो। और ग्वेन पीटर को दोबारा से मिलने बुलाती है और बोलती है अगर हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते तो कम से कम हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनके तो रह ही सकते हैं। और ग्वेन पीटर को बताती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझ पर नज़र रखते हो अब भी, पर पीटर मुझे ऑक्सफोर्ड से फ़ोन आया है, मुझे इंग्लैंड जाना होगा, मेरा इंटरव्यू होगा, अगर मैंने क्लियर कर दिया तो मैं चली जाऊँगी। पीटर तभी थोड़ा सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ मैक्स इलेक्ट्रो अब सीधा शहर में जाके एंट्री मारता है और वहाँ से जो भी बिजली की पाइप जारी होती है उन्हें उखाड़ कर उनसे बिजली खींचनी शुरू कर देता है। जैसे ही इस खतरे के बारे में पीटर को अपने सेंसेस से फील होता है, वो तुरंत वहाँ चला जाता है जहाँ पुलिस इलेक्ट्रो को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर इलेक्ट्रो के अंदर गुस्सा बढ़ रहा होता है और वो सारी पुलिस की गाड़ियाँ उड़ा देता है। तभी स्पाइडरमैन वहाँ पहुँच जाता है और इलेक्ट्रो से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है और इलेक्ट्रो भी इससे अच्छे से बात करता है कि तुम तो मुझे जानते हो, मैं मैक्स हूँ जिसे तुमने बचाया था, तुम्हारा दोस्त। सब नॉर्मल हो जाता है, पीटर इसे समझा भी देता है, पर तभी एक पुलिस वाला मैक्स पर गोली चला देता है और मैक्स को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो सब कुछ उड़ा देता है और स्पाइडरमैन को बोलता है कि तूने मुझे फंसाया है, तू मेरी हेल्प नहीं कर रहा था। और अब मैक्स और भी गुस्से में आकर सारे शहर की बिजली खींचने लग जाता है और सब बर्बाद कर देता है। पर स्पाइडर लोगों को वहाँ से बचाने के बाद थोड़ा दिमाग यूज़ करता है और फायर ब्रिगेड के टैंक से इस पे पानी डालकर शॉर्ट सर्किट कर देता है और उसे शांत कर देता है। पीटर इसके बाद घर चला जाता है जहाँ ये ग्वेन के बारे सोचने लगता है और उदास हो जाता है और इलेक्ट्रो के करंट लगने की वजह से इसके वेब शूटर भी खराब हो जाते हैं। और पीटर तभी सोचता है कि ग्वेन तो जा रही है, अब वो टाइम आ गया है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे भी पता करना चाहिए कि वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ। और अपने डैड का वही सीक्रेट बैग निकालता है और उसमें से जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उन सबको अपने रूम में चिपका देता है। और वहीं हैरी ऑफिस में बैठकर स्पाइडरमैन की न्यूज़ देख रहा होता है तो इसके हाथ से वो डिवाइस छूट कर टेबल पर गिर जाता है, जो डिवाइस इसके डैडी ने इसे दिया था। और वहीं से काफ़ी सारी सीक्रेट फाइल ओपन हो जाती हैं जहां से इसे अपने डैड के बनाए हुए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बारे पता चलता है, जैसे कि काफ़ी सारे आर्मर सूट। और वहीं एक वीडियो से इसे पता लगता है कि इसके डैड नॉर्मन और पीटर के डैड रिचर्ड एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे जो मकड़ियों के जेनेटिक के ऊपर था कि कैसे उनकी हेल्प से वो सबको ठीक कर सकते हैं। और तभी हैरी पीटर को फ़ोन करता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है पीटर, मैं मर रहा हूँ, तुम ही मेरी जान बचा सकते हो बस। जहाँ हैरी पीटर को वही वीडियो दिखाता है अपने डैड और इसके डैड की जिसमें बताया गया होता है कि मकड़ी के वैनम से हर बीमारी ठीक हो सकती है। हैरी बोलता है ये रिसर्च 14 साल पहले हुआ था पर कभी किसी ह्यूमन पे ट्राई नहीं किया गया, उससे पहले ही एक्सपेरिमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। पर मैं जानता हूँ पीटर, इन जेनेटिक्स वाली मकड़ियों में से एक ने पक्का स्पाइडरमैन को काटा था, तभी उसमें वो सभी पावर्स हैं, अगर तुम मुझे उसका ब्लड ला के दे दो तो मैं भी खुद को ठीक कर सकता हूँ। पर पीटर बोलता है स्पाइडरमैन कोई रास्ते में थोड़ी घूमता है जो मैं जाऊँगा और वो मुझे ब्लड दे देगा, और हैरी इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्या पता वो ब्लड तुम्हारे डीएनए से मैच ना करे, तुम मर सकते हो। हैरी बोलता है पीटर मैं जानता हूँ कि तुम उसे जानते हो, तुम ही उसकी फ़ोटो खींचते हो न्यूज़पेपर के लिए, प्लीज़ मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगा, मेरे पास बस वही लास्ट ऑप्शन है। पीटर बोलता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा। और ग्वेन को जब पता लगता है कि मैक्स ही इलेक्ट्रो है, क्योंकि ग्वेन पहले भी मिली होती है मैक्स से और वो जानती होती है कि वो बहुत अच्छा इंसान था, पर ग्वेन जब ऑस्कॉप में जाकर डाटा में उसका नाम ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मैनकन के कहने पर वो सारा डाटा उड़ा दिया गया होता है कि मैक्स नाम का कोई भी बंदा नहीं था यहाँ ऑस्कॉप में। पर जब ग्वेन मैक्स के बारे में ढूंढ रही होती है तो मैनकन के बंदों को पता लग जाता है और वो ग्वेन का पीछा करने लग जाते हैं। पर ऑस्कॉप में पीटर भी होता है तो ग्वेन उसे सब बता देती है मैक्स के बारे में कि वो तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन था और ऑस्कॉप ने उसका सारा डाटा भी मिटा दिया। तभी पीटर बोलता है तुम तो इंग्लैंड जाने वाली थी ना,
और इतना बोलते ही पीटर ग्वेन को पप्पी झप्पी कर देता है और इसकी वहाँ से भागने में मदद करता है। और मैक्स को यानी कि इलेक्ट्रो को उस इंसिडेंट के बाद रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में बंद कर दिया जाता है, जहाँ साइंटिस्ट इसके दिमाग में एक डिवाइस लगाकर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो देखना चाहता है कि इसमें कितनी पावर है और ये सब कुछ मैनकन के कहने पर ही हो रहा होता है। और पीटर जैसे ही अपने घर जाता है, आंट में इसके कमरे में होती है और वो दीवारों पर चिपका हुआ सब देख लेती है कि पीटर अपने डैड के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा है। पीटर बोलता है, आंट में आप हमेशा से मुझसे कुछ छुपाती आ रही हैं, मैं आज जानना चाहता हूँ अपने डैड के बारे में सब। आंट में बोलती है, मैं नहीं बताऊंगी उस इंसान के बारे में जो तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम बस मेरे बेटे हो। पर पीटर बोलता है, मुझे बस एक बार सच जानना है, मैं हमेशा आपका ही बेटा रहूँगा। इसके बाद आंट में बताती है, तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिसर आए थे जिन्होंने बताया कि तुम्हारे डैड नॉर्मन के साथ जेनेटिक पर रिसर्च कर रहे थे, जिसे खरीदने के लिए दूसरी कंट्री वाले बहुत पैसा देने को भी तैयार थे। और तुम्हारे डैड उस एक्सपेरिमेंट के डाटा को लेकर भाग गए और सब खत्म कर गए। वो एक गद्दार हैं। पर मैं ये बात नहीं मानती पीटर, वो तो बहुत सीधे साधे इंसान थे। पर उन ऑफिसर ने कहा कि तुम्हारे डैड ने पैसों के लिए अपने दोस्त नॉर्मन को धोखा दिया है। इसके बाद पीटर स्पाइडरमैन बनके हैरी से मिलने जाता है उसके घर पे और बोलता है कि मुझे पीटर ने भेजा है, उसने बताया मुझे कि तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए। और स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर मैं तुम्हें खून नहीं दे सकता। अगर मेरा खून मेल नहीं खाया तुम्हारे साथ तो फीमेल खाएगा। मतलब कि तुम मर जाओगे अगर मेरा खून तुम्हारे साथ मेल नहीं खाया तो। पर हैरी स्पाइडरमैन को बोलता है कि भाई जितने मर्जी पैसे ले ले पर अपना खून दे दे। पर स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है और हैरी काफ़ी गुस्से में आ जाता है। इसके बाद पीटर ग्वेन के पास जाता है अपने माँ बाप के बारे में बात शेयर करने के लिए। पर ग्वेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने जा रही होती है और लेट हो रही होती है और पीटर उसे गुड लक बोल के वहाँ से चला जाता है। घर जाके पीटर अपने रूम में गुस्से में सामान इधर उधर फेंकता है और तभी पीटर को अपने डैड के कैलकुलेटर में से कुछ कॉइन्स मिलते हैं जिसके बारे वो जानने की कोशिश करता है। तो उसका लिंक रूजवेल्ट से निकलता है जो कि एक प्राइवेट ट्रेन टनल है जो बंद पड़ा है। और हैरी अपने ऑफिस में परेशान हो रहा होता है कि अब वो कैसे ठीक होगा, स्पाइडरमैन तो मुकर गया है खून देने से। तभी वहाँ उसकी असिस्टेंट आती है फेलिसिया, जो बोलती है कि मैंने मैनकन की बात सुनी थी कि उन मकड़ियों को मारने से पहले उनका वेनम निकाल लिया गया था और वो यहीं ओस्कोप में कहीं सीक्रेट डिपार्टमेंट में रखा है। और हैरी उसे अपने डिवाइस से ढूंढने में लग जाता है पर उसे वहाँ रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगता है, जहाँ वो देखता है कि इलेक्ट्रो को बांधा हुआ है और उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। तभी मैनकन वहाँ पुलिस को ले आता है और हैरी को एक झूठे इल्जाम में फंसा देता है कि इसने अपने एक एम्प्लॉय मैक्स की डेथ की इन्फॉर्मेशन छुपाई। हैरी समझ जाता है कि मैनकन ने उसे फंसा दिया है उसकी सीईओ की गद्दी छीनने के लिए और हैरी को स्कोप से निकाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ पीटर रूजवेल्ट पहुंच जाता है ट्रेन टनल में, जहां जाके वो अपने डैड के सिक्कों को ट्राई करता है जो कैलकुलेटर से निकले थे। तभी अंडरग्राउंड से एक ट्रेन निकलकर बाहर आती है जिसके अंदर एक लैब बनी होती है। वहीं एक कंप्यूटर रखा होता है जिसमें पीटर अपने डैड रिचर्ड की एक वीडियो देखता है जो उन्होंने जाने से पहले रिकॉर्ड करी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि नॉर्मन ने उस पर गलत इल्जाम लगाए हैं। वो कोई चोर या धोखेबाज नहीं है। नॉर्मन इस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट को हथियार की तरह यूज़ करने वाला था जिससे बहुत लोग मारे जाते और युद्ध भी छिड़ सकता था। और इस काम के लिए रिचर्ड ने नॉर्मन को मना कर दिया था, तो रिचर्ड को वहाँ से भागना पड़ा ताकि एक्सपेरिमेंट का कोई गलत यूज़ ना हो। और हैरी ओस्कोप से निकल जाने के बाद सीधा रेवनक्रॉफ्ट पहुंच जाता है जहां इलेक्ट्रो को रखा होता है। और पीटर को और भी जानकारी पता लगती है कि पीटर के डैड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अपने खून से किया था मकड़ियों पर कि ये ह्यूमन पे काम करेगा या नहीं, और उसके डीएनए के बिना ये रिसर्च आगे बढ़ नहीं सकता था। इसलिए रिचर्ड ने कंप्यूटर से सारा डाटा मिटा दिया था और मकड़ियों को मार दिया था और खुद को गायब करने का फैसला ले लिया था। पर रिचर्ड को इसके लिए अपने बेटे को दूर करना पड़ा मजबूरी में, जो कि उनकी पूरी दुनिया है और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हैरी रेवनक्रॉफ्ट में मैक्स से मिलता है और उसे बोलता है कि मैं तुझे यहाँ से छुड़ा लूँगा पर तुझे मेरा दोस्त बनके मेरी हेल्प करनी होगी और हमारा दुश्मन भी एक ही है, स्पाइडरमैन। जिसके बाद हैरी इलेक्ट्रो को वहाँ से छुड़ा लेता है और इलेक्ट्रो सबसे पहले वहाँ सभी पुलिस वालों को मार देता है और उस साइंटिस्ट को भी जो उस पर रिसर्च कर रहा था। इसके बाद हैरी इलेक्ट्रो को बोलता है कि हम दोनों का काम ओस्कोप में ही पूरा होगा, मुझे वहाँ से मकड़ियों का वेनम चाहिए जो मुझे मैनकन से ही मिलेगा और तुम वहाँ जाकर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से सारी बिजली खींच लो जिससे पूरा शहर बंद हो जाएगा और स्पाइडरमैन खुद तुम्हारे पास आएगा और तुम उसे मार देना। दूसरी तरफ ग्वेन पीटर को फ़ोन करती है कि मैं इंग्लैंड जा रही हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, उसका इंटरव्यू पूरा सही हो गया है और वो अभी निकल रही है बस। और वहाँ इलेक्ट्रो और हैरी ओस्कोप में घुस जाते हैं जहाँ मैनकन को बोलते हैं कि मुझे उस डिपार्टमेंट में लेके चलो जहाँ वो स्पाइडर का वेनम रखा है। और मैनकन इसे उस रूम में लेके जाता है जहाँ हैरी मैनकन से वो वेनम इंजेक्ट करवा के अपने लगवा लेता है और हैरी में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं और मैनकन वहाँ से भाग जाता है। और वहीं हैरी को अपने बाप के बनाए हुए और भी एक्सपेरिमेंट दिखते हैं जहाँ से वो ग्रीन गोब्लिन का सूट पहन लेता है। और वहीं पीटर सीधा ग्वेन के पास जाता है और ब्रिज पर वेब से आई लव यू लिख देता है। ग्वेन कैब में बैठी होती है और उसे देख लेती है
पीटर आता है और इसे उठा के ले जाता है कि बस बहुत हो गया, अब हम दोनों एक रास्ते पे चलेंगे और हम दोनों साथ ही इंग्लैंड चलेंगे और हमेशा साथ रहेंगे और पप्पी झप्पी कर लेते हैं दोनों। पर ओस्कॉप कंपनी में दो मुसीबत पीटर का इंतजार कर रही होती हैं, मैक्स इलेक्ट्रो और हैरी ग्रीन गॉब्लिन। वहीं इलेक्ट्रो सारे शहर की बिजली अपने अंदर खींचकर पूरे शहर में अंधेरा कर देता है, यहाँ तक कि फ्लैट के सिग्नल भी चले जाते हैं। तभी ग्वेन और स्पाइडरमैन ओस्कॉप पहुंच जाते हैं, जहां ग्वेन बोलती है कि मैं भी अंदर चलूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर स्पाइडरमैन इसे वेब से चिपकाकर अकेला चला जाता है। अब स्पाइडरमैन जाके इलेक्ट्रो को रोकने की कोशिश करता है, जिसने पूरे शहर में तबाही मचा दी होती है, क्योंकि अब ये बहुत पावरफुल हो चुका होता है और ग्वेन भी खुद को उस वेब से छुड़वाकर अंदर आ जाती है। अब स्पाइडरमैन और इलेक्ट्रो के बीच फाइट हो रही होती है, पर इलेक्ट्रो भारी पड़ रहा होता है स्पाइडरमैन पे। पर तभी ग्वेन गाड़ी में आती है और इलेक्ट्रो को टक्कर मार देती है और स्पाइडरमैन को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, ये मेरा फैसला है, बस तुम मुझे नहीं रोकोगे। ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इलेक्ट्रो की पावर उस पर ही यूज करके उसे ओवर पावर कर दिया जाए, ताकि वो फट जाए शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि वो भी तो एक बैटरी जैसा ही है जो बिजली पे चलता है बस। तभी पीटर बोलता है कि मैं सारी बिजली की तारों को दोबारा से जोड़ूंगा, तुम जाके वहां से मेन सिस्टम से पावर ऑन कर देना। पीटर तभी अपने वेब से सभी तारों को जोड़ देता है और उसी वक्त इलेक्ट्रो इस पे हमला करता है और सारी बिजली पीटर के वेब से रिफ्लेक्ट होकर वापस इसमें चली जाती है और ये फट जाता है ओवर पावर होके और खत्म कहानी। और सभी तारों को जोड़ने के बाद पूरे शहर में बिजली वापस आ जाती है और फ्लाइट्स भी आपस में टकराने से बच जाती हैं। पर तभी वहाँ हैरी ग्रीन गॉब्लिन बनकर आता है, जो कि पागल हो चुका होता है और इसे पता लग जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और उसे बोलता है कि तुमने दोस्त होकर मुझे धोखा दिया, गद्दार हो तुम। और इससे बदला लेने के लिए ग्वेन को उठा के ले जाता है हवा में बहुत ऊपर एक क्लॉक टावर पर, जहां पीटर इसके सामने बहुत हाथ जोड़ता है कि प्लीज उसे छोड़ दो, पर हैरी ग्वेन को नीचे फेंक देता है। पीटर उसे वेब से पकड़ लेता है, पर साथ ही उसकी हैरी से भी लड़ाई चल रही होती है और पूरी फाइट उस क्लॉक टावर में चल रही होती है, जहां पीटर ने एक साइड वेब से ग्वेन को पकड़ा होता है और दूसरी साइड हैरी को मार रहा होता है। पर पीटर हैरी को मारकर बेहोश कर देता है, पर इतने में ही ग्वेन वाला वेब टूट जाता है और ग्वेन नीचे गिर जाती है। पीटर बहुत कोशिश करता है फिर से उसे बचाने की वेब छोड़कर, पर कुछ सेकंड लेट हो जाता है और ग्वेन जमीन से टकरा जाती है और मर जाती है। ये था मूवी का सबसे इमोशनल सीन। इसके बाद ग्वेन का फ्यूनरल होता है, जहाँ पीटर जाता है और सैड हो जाता है बहुत ज्यादा और हर रोज उसे देखने आता है। लगभग 5 महीने बीत जाते हैं, ना वो स्पाइडरमैन बनता, बस दुख में डूब जाता है। सभी शहर वालों को लगता है कि स्पाइडरमैन गया बस अब। पर पीटर ग्वेन की ग्रेजुएशन वाली स्पीच सुनता है, जहाँ से उसे फिर से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और दूसरी साइड हैरी को रेवनक्रॉफ्ट में बंद कर दिया होता है, पर वहीं उसे फिर से वही बंदा मिलने आता है जिसका नाम होता है मिस्टर फायर्स, जिसकी शक्ल नहीं दिखाई गई दोनों पार्ट्स में और ये पोस्ट क्रेडिट सीन में ही आता है। तो वहीं हैरी को जाकर बोलता है कि अब क्या करना है। हैरी बोलता है एक टीम बना छोटी सी, मेरे डैड ने ओस्कॉप में बहुत सारे सूट बना रखे हैं ग्रीन गॉब्लिन जैसे, अब हम तबाही मचाएंगे, वैसे भी स्पाइडरमैन तो गया। तो तभी ये मिस्टर फायर जेल में से उस अलेक्सी को छुड़ा देता है, जिसको स्पाइडरमैन ने स्टार्ट में चोरी के इल्जाम में पकड़ा था, और उसे एक राइनो सूट देकर शहर में तबाही मचाने के लिए भेज देता है। पर तभी एक बच्चा स्पाइडरमैन की ड्रेस पहने होता है और इसके सामने आके खड़ा हो जाता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, तुमसे मैं लड़ूंगा। बस फिर तभी अलेक्सी हंसने लग जाता है और असली में स्पाइडरमैन आ जाता है और शहर वाले फिर से खुश हो जाते हैं और मूवी भी खत्म हो जाती है। इससे पहले कि हम तीनों अपनी जगह से खड़े हो जाएं, यू गेट लॉस्ट।